नमस्कार। मैं राजकुमार मिश्रा आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मुझे भारतीय कानून में कुछ कमियां दिख रही हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से उजागर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, ये वो दो कानून है जिससे किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को सज़ा दिया जाता है। आईपीसी 1860 में लागू हुआ, जो 1857 में भारत की आज़ादी के लिए जो विद्रोह हुआ था, उस तरह के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने 1860 में इस आईपीसी को लागू किया था। आईपीसी में अब तक भारत में बहुत मामूली से संशोधन हो सके हैं। इसी प्रकार सीआरपीसी जो भारत के संसद ने पास किया है, जिसे 1973 में लागू किया गया। भारत की न्यायपालिका सीआरपीसी के नियमों पर चलते हुए आईपीसी की धाराओं के तहत किसी व्यक्ति को सजा देती है। इन दोनों कानूनों में गंभीर विरोधाभास है। जैसे आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 आदि, इसमें कुछ में 10 साल और कुछ में आजीवन कारावास की सज़ा का नियम है। लेकिन ये सज़ा कौन सुना सकता है? इस तरह की धाराओं वाले केस किस कोर्ट में चल सकते हैं? कौन विचारण कर सकता है? तो वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। सीआरपीसी की धारा 29(2) का कहना है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट अधिकतम 3 साल की सज़ा ही कर सकते हैं। लेकिन इन धाराओं में तो 10 साल और आजीवन कारावास का नियम है, तो फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इनमें 10 साल और आजीवन कारावास की सज़ा कैसे दे सकते हैं? फिर सीआरपीसी की धारा 325 के अनुसार फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को पूरा केस सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें 3 साल से अधिक की सज़ा दिया जाना चाहिए, तो वो उस पूरी फाइल को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर सीआरपीसी की धारा 325(3) के अनुसार यदि सीजेएम साहब को लगता है कि इसमें फिर से साक्ष्य देखना है, फिर से गवाही नोट कर लेनी है, तो वो फिर से गवाही ले सकते हैं। लेकिन सीआरपीसी की धारा 29(1) का कहना है कि कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिक से अधिक 7 साल की सज़ा दे सकते हैं। लेकिन फिर इनमें तो 10 साल और आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नहीं दे सकते। आईपीसी और सीआरपीसी में ये एक गलती है, मुझे दिख रहा है। और भारत में केवल मात्र, आपको बता दूं एक अचंभा, कि भारत में केवल एक मध्य प्रदेश राज्य ही एक ऐसा राज्य है जो इस विरोधाभास को दूर किया है। देखिए, मध्य प्रदेश ने 2008 में एक संशोधन किया और संशोधन में उसने कहा कि इस तरह की धाराएं जो गंभीर अपराध हैं, और उसमें मध्य प्रदेश राज्य ने 2008 में एक अधिसूचना पास किया। अधिसूचना में उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध के अधीन कॉलम 6 में धारा 317, 318, 326, 363, 363 क, 365, 377, 392, 393, 394, 409, 435, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477 और 477 क के सामने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जहां कहीं भी आए हों, उनके स्थान पर सेशन न्यायालय स्थापित किया जाए। अर्थात इन धाराओं को जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से विचारणीय है, इसको मध्य प्रदेश राज्य ने सेशन कोर्ट से ट्रायल कर दिया। इस संबंध में उसने आधार लिया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में संशोधन द्वारा प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय बनाया गया था। वर्तमान में सफ़ेद पोश अपराध, जिसमें कूट रचना तथा गबन सम्मिलित है, भयोत्पादक स्तर पर है। इन मामलों के निपटारे हेतु मजिस्ट्रेट पर्याप्त रूप से अनुभवी नहीं है, जिससे ऐसे मामले अधिक संख्या में लंबित हैं।
अतः उन संहिता की प्रथम अनुसूची में यथोक्त संशोधन के माध्यम से गंभीर प्रकृति के कुछ अपराधों का विचारण शीघ्र निपटारे हेतु सेशन न्यायालय से किया जाता है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश को छोड़ के पूरे भारत देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसको ये लगता है कि ये पर्याप्त अनुभव के कमी के कारण से इनको सेशन कोर्ट से ट्रायल किया जाना चाहिए। केवल मध्य प्रदेश ने किया। मैं आपको बता दूं कि ये 409 400 है क्या चीज़, इस तरह के अपराध हैं क्या। भारतीय दंड संहिता की धारा 409 अमानत में खयानत, शासकीय धन का दुरुपयोग। आपको एक शासकीय सेवक को ये एक कुछ धन दिया गया अमानत के रूप में अच्छे कार्यों में खर्च करने के लिए, उसका उन्होंने दुरुपयोग करते हुए दूसरे कामों में खर्च कर दिया। 420 धोखाधड़ी, 467 68 71 ये दस्तावेजों से छेड़छाड़ और असली दस्तावेजों की तरह प्रयोग करने की धाराएं हैं। यदि इन तरह के अपराधों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं नहीं लगी हैं तो ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से विचारणीय है। अगर इस तरह की धाराएं लग जाती हैं तो ये ट्रायल बाय स्पेशल जज हो जाता है। अब मैं एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसको ये लगता है कि पर्याप्त अनुभव के कमी के कारण से इस तरह के मामलों में सही सुनवाई नहीं हो पा रही है? पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं लगता। ये सच्चाई ये है कि सरकार इसको सुधारना नहीं चाहती। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मध्य प्रदेश का वो संशोधन, किस तरह से मध्य प्रदेश ने इस संबंध में संशोधन किया जो मुझे सूचना के अधिकार पर प्रदान किया गया है। इस पत्र में मध्य प्रदेश ने 2008 में ये संशोधन जारी कर दिया था। मध्य प्रदेश राज्य ने जिन धाराओं में संशोधन किया वो स्पष्ट रूप से यहाँ दिखा रहा हूँ। इसके अलावा जिस आधार पर मध्य प्रदेश ने दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया उसको भी ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।